नमस्कार साथियों, मैं हूं मनीष राठौर और आज की हमारी एक और नई क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस क्लास में हम सीखने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पास्ट सिंपल टेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमने पढ़ा था और आई होप कि आपको वो पिछली जो क्लास थी वो अच्छे समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। और यदि फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही एक वीडियो के उस पिछला जो हमारा वीडियो था उसके नीचे कमेंट भी मुझे मिला था कि सर हम लोग कैसे लर्न कर सकते हैं कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो हम लोग किस प्रकार से लर्न कर सकते हैं, ऐसी कोई ट्रिक हो तो बताएं। तो आपको यहाँ पर कहना चाहूंगा कि जैसे हमारा टेंस जो है कवर होता है, सारे के सारे जो टेंसेस हमारे कंप्लीट होते हैं, उसके बाद हम लोग जो है वर्ब भी सीखेंगे कि हम लोग ट्रिक के थ्रू जो है हम लोग किस प्रकार से इन्हें लर्न कर सकते हैं। रटने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में ग्रामर का काफी सारा पोर्शन जो है हम लोग सारी की सारी ग्रामर भी ट्रिक के माध्यम से हम लोग जो है सीखने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको जो रटने की जरूरत नहीं पड़े, आसानी से आप लोग जो है समझ जाएं। बहुत अच्छे समझ जाने की आपको कोशिश करूंगा। और आपको ये क्लास कैसी लग रही है प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। टेंस आपको समझ में आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, और क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए मुझे सिखाने में, तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, सजेशन दीजिए अपने। चलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों जैसे कि हमने सीखा था हमारा जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था उसकी जो पहचान होती है वो होती है रहा है, रही है, रहे हैं। किसी भी सेंटेंस के, हिंदी सेंटेंस के एंड में आता है रहा है, रही है, रहे हैं आता है। इसी प्रकार से जो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसके एंड में जो है हिंदी के सेंटेंस में आता है रहा था, रही थी, रहे थे। ये सारे के सारे जो है आपको एंडिंग देखने को मिलेगी। इस प्रकार से आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप पहचान सकते हैं कि ये जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसी प्रकार से जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा उसके एंड में आएगा आपका रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इस प्रकार से आपके जो सेंटेंस हिंदी सेंटेंस के एंड में इस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है रहा था, रही थी, रहे थे। आइए हम लोग सेंटेंस भी देख लेते हैं। यहाँ पर सेंटेंस कैसे आपको देखने को मिलेंगे। मैं कक्षा में पढ़ा रहा था, गाय घास खा रही थी, मम्मी किचन में खाना बना रही थी। कुछ इस प्रकार से यदि सेंटेंस आते हैं तो हमें समझना है कि ये जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आइए अब हमें किस प्रकार से इन्हें कन्वर्ट करना है, कैसे हम इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं या इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, या फिर इन्हें टेंस में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। इंग्लिश में हम लोग कैसे बनाएंगे इन सेंटेंसेस को। इसके बाद हम लोग जो है सेंटेंस कन्वर्ट करने के बाद हम लोग इसे एक फॉर्मूला भी हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि आसान है। जैसे कि मैं आपको अभी तक बताते आ रहा हूँ कि आपको जो है कभी भी टेंस लर्न करें तो कभी भी ध्यान रखें कि हमें फॉर्मूला लर्न नहीं करना है। अदरवाइज आप फॉर्मूला लर्न करेंगे तो आप कितने फॉर्मूलाज लर्न करेंगे, 12 टेंसेस हैं, 12 फॉर्मूला आप लर्न करेंगे, कभी ना कभी जाके कंफ्यूज हो ही जाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि डायरेक्टली हम उन्हें ट्रांसलेट करें, उसके बाद में हम लोग खुद से फॉर्मूला बनाएं, ना कि आप फॉर्मूला लर्न करें। डायरेक्टली फॉर्मूला लर्न नहीं करना है, आप बस उसे समझिए और उसके बाद जो है आप खुद से फॉर्मूला बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए जैसे कि मैंने लिखा है मैं कक्षा में पढ़ा रहा था, यहाँ पर जो है हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करेंगे, पास्ट जो कंटिन्यूअस टेंस होगा इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो हमेशा याद रखिएगा। जैसे कि आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सा आता था, हमारा हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर आता था। इसी प्रकार से जो है यहाँ पर जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी वॉज, वर। क्या आएगा, वॉज और या फिर वर। ये लिखा मैंने वॉज, वर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब थी वो थी आपका इज, आर, एम, और यहां पर आपका जो लगेगा वॉज, वर। क्लियर है। और हमेशा यहां पर आई के साथ में आप क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। आई वॉज, आई वॉज है ना, आई वर नहीं, आई वॉज। चलिए यहां पर लिखता हूं मैं कक्षा में पढ़ा रहा था, मैं कक्षा में पढ़ा रहा था। कहां पढ़ा रहा था वो बाद में हम लोग सोचेंगे। सबसे छोटा हम लोग एक शॉर्ट सेंटेंस बनाते हैं। मैं क्या कर रहा था, मैं पढ़ा रहा था। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, तो यहां पर मैं लिख दूंगा आपका आई। क्या कर रहा था, पढ़ा रहा था। पढ़ाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टीच। टीच मीन्स पढ़ाना होता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा यहाँ पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तो आई के साथ में हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, वॉज यूज करेंगे। तो आई वॉज हम लोग इस प्रकार से लिख देंगे, आई वॉज। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा था, पढ़ा रहा था, तो आई वॉज। टीच मीन्स पढ़ाना होता है, और यहां पर जो है हम लोग लिखेंगे टीच। टीच मैंने लिखा आई वॉज टीचिंग, ये लिखा मैंने आई वॉज टीच। लेकिन यहां पर पढ़ा रहा था। यदि हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाते हैं तो हम लोग ने इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब यूज करी थी और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया था। उसके बाद में हम लोगों ने आईएनजी यूज किया था। जब भी आपको रहा था, रहा है, रहा होगा, जब भी आप लोगों को सेंटेंस में ये आता है तो आपको हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है और आईएनजी यूज करना है हमेशा। जब भी आप देख लेंगे रहा है, रहा था, रहा होगा। क्लियर है। मैं रिपीट करता हूं, रहा है, रहा था या रहा होगा,
इस प्रकार से यदि आपको सेंटेंस मिलते हैं तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमेशा आईएनजी यूज करना है। तो आपको यहाँ पर भी आई वॉज टीचिंग, मैं क्या कर रहा था, आई वॉज टीचिंग। देखिए सबसे शॉर्ट जो है सेंटेंस यहाँ पर बन चुका है, आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था। लेकिन कहाँ पढ़ा रहा था, क्लास में पढ़ा रहा था, तो आई वॉज टीचिंग इन द क्लास, इन द क्लास। ये आपका सेंटेंस जो है हो गया, बन गया सेंटेंस, आई वॉज टीचिंग इन द क्लास। बहुत ही सिंपल है। इसी प्रकार से गाय घास खा रही थी, तो यहाँ पर क्या होगा आपका काऊ, जैसे कि मैंने आपको बताया सिंगुलर है तो आपका वॉज आ जाएगा, और प्लूरल है आपका जो सब्जेक्ट है तो आप जो है वर यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हमेशा आई के साथ हम लोग यूज करेंगे वॉज। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्लियर है। तो मैंने यहाँ लिखा काऊ, और काऊ क्या है, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका वॉज। काऊ वॉज क्या कर रही थी, खा रही थी। काऊ वॉज ईट, ईट मीन्स खाना, और यहाँ क्या लग जाएगा आपका आईएनजी लग जाएगा। काऊ वॉज ईटिंग, काऊ खा रही थी, गाय खा रही थी। क्या खा रही थी, काऊ वॉज ईटिंग दी ग्रास, या डायरेक्टली आप ये भी लिख सकते हैं काऊ वॉज ईटिंग ग्रास। ये आप इस प्रकार से बना सकते हैं। ये बन गया सेंटेंस। आइए इसी सेंटेंस के थ्रू हम लोग जो है यहाँ पर इसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला के लिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस बना लेते हैं। अब चलिए फॉर्मूला बनाते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारा क्या आता है, यहाँ पर सब्जेक्ट आता है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया आपका सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आता है हमारा वॉज या वर, है ना, वॉज या वर्ब आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, वॉज या वर्ब, वर्ब लिख दिया मैंने, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया और आईएनजी आया, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये लिख दिया मैंने। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, हो गया। देखिए यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और उसके बाद में लास्ट में जो भी बचा कुचा वो हम यहाँ पर लिख देंगे, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ऑब्जेक्ट। बाकी का जो भी यहाँ आ जाएगा आपका पोर्शन। तो ये इस प्रकार से हम लोग अपना खुद से फॉर्मूला बना सकते हैं। आपको अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला हो गया, क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस हमारा लास्ट वाला वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। और मम्मी किचन में खाना बना रही थी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मम्मी, लिख देता हूँ डायरेक्टली, या फिर आप मदर भी लिख सकते हैं। मदर सिंगुलर है वापस से, तो यहाँ पर मदर वॉज क्या कर रही थी, मम्मा खाना बना रही थी या खाना पका रही थी। तो खाना बनाने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, क्या आता है इसका वर्ब, कुकिंग। कुक मीन्स पकाना या बनाना खाना, तो मदर वॉज कुकिंग, मदर वॉज कुकिंग, क्या बना रही थी मम्मा, फूड, तो मदर वॉज कुकिंग फूड। इस प्रकार से हम लोग अपने सेंटेंस बना सकते हैं। और यदि वे किचन में खाना बना रहे थे, वे किचन में खाना बना रहे थे, तो हम लोग कैसे बनाएंगे सेंटेंस, दे वर कुकिंग फूड इन किचन, दे वर कुकिंग फूड इन द किचन। आइए हम लोग यहाँ पर अब जो है कुछ नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बना सकते हैं वो समझ लेते हैं। चलिए ये रहे आपके नेगेटिव सेंटेंस, जैसे कि मैं कक्षा में नहीं पढ़ा रहा था, गाय घास नहीं खा रही थी, हम किचन में खाना नहीं बना रहे थे। कैसे कन्वर्ट करना है, बहुत सिंपल है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वॉज और वर, उसके बाद में आपको नॉट मेंशन करना है और पूरा का पूरा सेंटेंस आपको एज इट इज लिख देना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कैसे। मैं कक्षा में नहीं पढ़ा रहा था, तो वही आ जाएगा आपका सेंटेंस, आई वॉज, और यहां पर क्या आ जाएगा, नॉट टीचिंग, आई वॉज नॉट टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा था, कहां पर, इन द क्लास। क्लियर है। गाय घास, अच्छा एक और बात मैं आपको बताऊंगा, जब हम लोग आगे आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो हम लोग ये भी देखेंगे कि कहां पर द लगाना है, कहां पर द नहीं लगाना है, कहां पर ए लगाना है, कहां पर एन लगाना है। ये जो आपका सारा का सारा कंफ्यूजन होगा ना, बहुत जल्दी जो है पूरा की पूरा खत्म होने वाला है। साथ ही हम लोग क्वांटिफायर्स भी यूज करेंगे, कहां पर हमें सम लगाना है, कहां पर हमें अ फ्यू लगाना है, कहां पर हमें लिटिल अ लिटिल लगाना है, कहां पर हमें जो है मच लगाना है, कहां पर हमें सम लगाना है। इस प्रकार से काफी सारी चीजें जो हम लोग आने वाले वीडियोस में कवर करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर गाय घास नहीं खा रही है, तो या तो आप द काउ लिख सकते हैं या काउ लिख सकते हैं, लेकिन कहां पर लिखना है आपको द, वो हम लोग आगे जो आर्टिकल्स पढ़ेंगे वहां पर आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली अभी मैं ऐसे लिख देता हूं द, या डायरेक्टली लिखता हूं काउ वॉज नॉट ईटिंग ग्रास, काउ वॉज नॉट ईटिंग ग्रास, गाय घास नहीं खा रही थी, हम किचन में खाना नहीं बना रहे थे। सबसे शॉर्ट यदि हम लोग सेंटेंस ले तो हम नहीं बना रहे थे या नहीं पका रहे थे, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखता हूं वी। अब यहां पर क्या हुआ, आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम लोग वर का यूज करेंगे, वी वर नॉट कुकिंग
फूड इन द किचन। तो इस प्रकार से आप जो है नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब जो है हम लोग देख लेते हैं कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, किस प्रकार से हम लोग इन्हें इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पर मैंने कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखे हैं, आप देख सकते हैं। क्या तुम कक्षा में पढ़ा रहे थे? क्या बच्चे घर में खेल रहे थे? क्या तुम होमवर्क कर रहे थे? आइए हम लोग कैसे इन्हें कन्वर्ट करेंगे ये सीख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है आपका, क्या तुम कक्षा में पढ़ा रहे थे? तो जैसे कि हम लोग इंट्रोगेटिव बनाते समय हमेशा करते हैं, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है हम उसे उठाकर जो है स्टार्टिंग में रख देते हैं, उसके बाद हमारा जो है सब्जेक्ट आ जाता है। कैसे होगा ये, चलिए देख लेते हैं। जैसे कि अभी तक हम लोग लिख रहे थे क्या तुम कक्षा में पढ़ा रहे थे, या मैं डायरेक्टली बोलता हूं तुम कक्षा में पढ़ा रहे थे, तो यू वर टीचिंग, यू के साथ में हम हमेशा जो है वर का यूज करेंगे। तो यू वर टीचिंग इन द क्लास होता है, तो हम लोग यहाँ पर वर को जो उठा के, हेल्पिंग वर्ब है वर, उसको उठाकर हम लोग स्टार्टिंग में कहाँ रख देंगे, स्टार्टिंग में रख देंगे। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिखूंगा वर यू, है ना, वर यू के साथ तुम, यू के साथ हमेशा क्या लगाएंगे हम लोग, वर लगाएंगे। तो वर यू क्या कर रहे थे, टीचिंग, वर यू टीचिंग इन द क्लास, क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से क्या बच्चे घर में खेल रहे थे, तो यहां पर वापस से बच्चे हैं, तो यहां क्या आ जाएगा आपका वर, ठीक है, क्लियर है। और बच्चे के लिए क्या आएगा, चिल्ड्रन, तो ये ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म है, चिल्ड्रन, तो वर चिल्ड्रन प्लेइंग इन द होम, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसी प्रकार से क्या तुम होमवर्क कर रहे थे, तो यहां पर फिर से आ जाएगा आपका वर यू डूइंग होमवर्क, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार से जो है हम लोग किसी भी सेंटेंस को अफर्मेटिव बना सकते हैं, यानी कि सिंपल टेंस बना सकते हैं, सिंपल फॉर्म में हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि मैं घर जा रहा था, मैं घर नहीं जा रहा था, क्या तुम घर जा रहे थे। इस प्रकार से हम लोग जो है तीनों ही फॉर्म में इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको देने वाला हूं यहाँ पर एक छोटा सा होमवर्क, जिसमें आपको जो है कुछ सेंटेंस कन्वर्ट करके या ट्रांसलेट करके जो है इसी वीडियो के नीचे कमेंट में बताना है, और मैं जो है आपका जो होमवर्क होगा इंडिविजुअली सभी का होमवर्क में चेक करने वाला हूँ। चलिए हम लोग देख लेते हैं कुछ सेंटेंसेस। आइए देख लेते हैं होमवर्क में क्या कौन सा सेंटेंसेस है। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है, शीला कक्षा में गाना गा रही थी। सेकंड है, हम उस दिन मेले में जा रहे थे, मैं और अमित समोसा खा रहे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होगा, मैं और अमित दो लोग हो गए, यानी कि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, यानी कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब जो है वर का यूज करेंगे। मैं और अमित, आई एंड अमित वर ईटिंग समोसा। समोसा के लिए कौन सा वर्ड आता है इंग्लिश में, आप जरूर सर्च करिएगा। इसके बाद आता है, मैं अपनी फैमिली के साथ मूवी देख रहा था, है ना। तो यहाँ पर जो है आई वॉज आएगा, यहाँ पर मैं देख रहा था, वो लास्ट में आएगा, किसके साथ देख रहा था वो बाद में आएगा। मैं देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग मूवी विथ माई फैमिली। मैं जो है मैं देख रहा था, वो किसके साथ देख रहा था, कब देख रहा था, क्या देख रहा था, वो हम लोग लास्ट में लिखेंगे। और यहाँ पर जो है आपका आएगा, हाँ, यदि यहाँ पर आता कि मैं अमित के साथ समोसा खा रहा था, तो आई वॉज ईटिंग समोसा विथ अमित आता, आई वॉज ईटिंग समोसा विथ अमित आता कि मैं अमित के साथ खाना खा रहा था। लेकिन यहाँ पर मैं और अमित समोसा खा रहे थे, यानी कि दोनों ही सब्जेक्ट हैं यहाँ पर, तो इसलिए हम लोग लगाएंगे मैं और अमित। तो मैं और अमित दोनों ही सब्जेक्ट हो गए, तो मैं, आई एंड अमित वर ईटिंग समोसा लाइक दिस। समोसे के लिए कौन सा वर्ड आता है वो आपको सर्च करके लिखना है, वही फिर से मैं आपको क्लियर करूंगा। ये सब्जेक्ट हो गया आपका पूरा, लेकिन यहाँ पर क्या है, मैं अपनी फैमिली के साथ मूवी देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग मूवी। अब किसके साथ देख रहा था वो लास्ट में लिखेंगे हम लोग, विथ माई फैमिली, क्लियर है। मैं आपकी बात गौर से सुन रहा था, गौर से सुनने के लिए जो है कौन सा वर्ड आता है, ये आपको जो है सर्च करके अपना होमवर्क करना है पूरा, और इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं आपका इंडिविजुअली अपना जो होमवर्क है चेक करूंगा, और आपको वहां पर रिप्लाई भी करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए, आई होप कि यू एंजॉयड दिस वीडियो। आप मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें, सर्च करिएगा मनीष राठौर MP, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच। फिर से मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट, माफ कीजिएगा, पास्ट
परफेक्ट टेंस हम लोग जो है हमारी नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।